नमस्कार दोस्तों, शिवपुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं शिवपुराण की श्री सत्र रुद्र संहिता की 5वें अध्याय शिवजी द्वारा योगेश्वर अवतारों का वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवजी बोले, ब्राह्मण 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगी, जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृंगु नामक स्थान पर रहेंगी। उस अवतार में भी मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतु भंग नामक 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 11वां द्वापर आने पर त्रिवत्र नामक व्यास होंगी, और मैं कलिंग में गंगा के द्वापर में तप नाम से प्रकट होऊंगा। और लंबोदर, लंबादा, केसलंब और प्रलंब नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। ये चारों दृढ़वर्ती होंगे। तत्पश्चात 12वां द्वापर आएगा। इसमें सत्तेजा मुनि व्यास होंगी, और मैं अत्रि नामक अवतार धारण करूंगा। उस समय सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और सर्व नाम के मेरे 4 पुत्र होंगे। ये महायोगी होंगी और निवृत्ति के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 13वें द्वापर में व्यास धर्म स्वरूप नारायण होंगे, और मैं गंधमादन पर्वत पर बालखिल्याश्रय में जन्म लेकर महामुनि बलि के नाम से जाना जाऊंगा। तब सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा मेरी पुत्र होंगी। वही 14वें द्वापर युग में व्यास जी दक्ष बनकर और मैं गौतम के रूप में अवतरित होऊंगा। तब अत्रि, वसद, श्रवण और श्रविकष्ट मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगी। 15वें द्वापर आने पर मैं हिमालय के वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती नदी के उत्तरी तट पर वेदशिरा का रूप धारण करूंगा। वेदशिरा के अवतार में कुणी, कुणीबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक नाम के 4 वीर पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होंगे। उस समय व्यास जी त्रय्यारुणी नामक अवतार में होंगे। 16वें द्वापर युग आने पर व्यास जी देव नामक धारण करेंगे, और मैं गोकर्ण नामक वन में गोकर्ण बनकर जन्म लूंगा। तथा काश्यप, उष्णा, चैवन और बृहस्पति मेरे 4 पुत्र होंगे। 17वें द्वापर युग में व्यास देवकृतंजय होंगे। मैं गुहावासी नाम से अवतार लूंगा, और उथत्ते, वामदेव, महायोगा और महाबल मेरे पुत्र होंगे। 18वें द्वापर आने पर जहाँ शिखंडी वन है, वहाँ शिखंडी नाम से अवतरित होऊंगा, और ऋतंजय व्यास होंगे। उस समय वाचहस्रवा, रुचिक, श्यावास्य और यतीश्वर मेरे पुत्र तपस्वी होंगे। 19वें द्वापर युग में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे, और मैं माली नाम से हिमालय के शिखर पर जन्म लूंगा। तब मेरी लंबी लंबी जटाएं होंगी। हिरण्यनामा, कौसल्य, लोकाक्षी और प्रछिमी, जो कि गंभीर स्वभावी है, मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। 20वां द्वापर आने पर व्यास जी गौतम और मैं अट्ठाहस नाम से अवतार धारण करेंगे। सुमंत, वरवरी, विद्वान, कबंद और कुनिबंदर मेरे योग संपन्न पुत्र होंगे। 21वें द्वापर युग में मैं दारुक नाम से पैदा होऊंगा, और मेरे नाम से उस स्थान का नाम दारुवन हो जाएगा। पल्स, दार्भामणि, केतुमान तथा गौतम मेरे पुत्र होंगे, और वाचाहस्रवा व्यास होंगी। 22वें द्वापर युग आने पर व्यास जी सुषमायन के रूप में अवतार लेंगे, और मैं वाराणसी में लालंगी भीम के अवतार के रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय मुझ हलालयुद्धधारी शिव का दर्शन सभी देवता करेंगे, तथा बल्लहारी, मधु, पिंग और श्वेत केतु मेरे पुत्र होंगी, तथा वे धार्मिक रुचि रखने वाले होंगे। 23वें द्वापर में व्यास तृणाबिंदु मुनि होंगे। तब मैं कालिंजर नामक पर्वत पर श्वेत नाम से उत्पन्न होऊंगा, और उसी बृहदस्व, देवल और कवि नाम के 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें द्वापर में यक्ष व्यास होंगे। तब मैं सूली नामक महायोगी के रूप में जन्म लूंगा। शालिहोत्र, अग्निवेश, युवानाश्व और सरदस्यु मेरे पुत्र होंगे।
जब 25वां द्वापर युग आएगा उस समय शक्ति नाम से व्यास अवतार धारण करेंगे और मैं मुंडीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा। 26वें द्वापर में पाराशर व्यास होंगी और मैं भद्रवट नगर में अहिष्णु के रूप में अवतरित होऊंगा। 27वां द्वापर आने पर मैं सोम शर्मा नाम से प्रभास नामक तीर्थ में अवतार धारण करूंगा। उस समय व्यास जी उस समय व्यास जी जातुकर्ण्य नाम से प्रसिद्ध होंगे। 28वें द्वापर युग में भगवान श्री हरि विष्णु पराशर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनका नाम उस समय श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेकर वासुदेव नाम से जगत प्रसिद्ध होंगे। तब मैं लकुली नाम से प्रकट होऊंगा। इस प्रकार देवादिदेव भगवान शिव ने मनवंतर की चतुर्युगियों की योगेश अवतारों का वर्णन किया। इन 28 योगेश अवतारों में उनके चार चार परम प्रिय पुत्र होंगे जो शरीर पर भस्म और मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए होंगी। ये शिष्य विद्वान और भक्त होंगे। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जब तक के लिए आप कमेंट्स में सनातन लिख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि आने वाला अध्याय आपसे मिस ना हो सके। तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगले अध्याय में। जब तक के लिए धन्यवाद।